को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन में वो कौन सी दिव्य संभावनाएं हैं जिनको जागृत कर लिया जाए, जिनको जान लिया जाए, समझ लिया जाए और उचित समय पे उसको जो है ना खाद पानी और उसकी जो है निराई गुड़ाई करके हम उसको एक विराट वृक्ष के रूप में हम पुष्पित और पल्लवित कर सकते हैं। मित्रों, मनुष्य के जीवन को हमारे ऋषि संत महापुरुष बतलाते हैं तो कहते हैं कि इसके अंदर वो दिव्य विभूतियाँ छिपी पड़ी हैं जो एक मनुष्य को साधारण से पत्थर को जिस प्रकार से एक मूर्ति छिपी हुई है उसके भीतर, बस ज़रूरत है उसे निखारने की। किसी सच्चे सद्गुरु की, किसी होनहार कारीगर की हाथ लग जाए यदि वो मूर्ति, वो पत्थर, तो उसको एक मूर्ति में परिवर्तित होते क्षणिक ही समय लगता है। यदि कोई कुशल कोई माली के हाथ में अगर वो बीज का एक टुकड़ा भी उसके हाथ में लग जाता है तो वो उसको उचित स्थान पे उसके अनुरूप उसकी मिट्टी, खाद, पानी इत्यादि दे करके उसको एक वृक्ष के रूप में परिणित कर लेता है। पर ज़रूरत किस बात की होती है? ज़रूरत होती है साथियों, हमें किसी योग्य माली की ज़रूरत होती है, किसी मूर्तिकार की ज़रूरत होती है, एक ऐसे शिक्षक की ज़रूरत होती है, एक ऐसे सद्गुरु की कि जो हम जैसे अनगढ़ पड़े हुए व्यक्तित्वों को पुनः से एक बार निखार करके उसके अंदर जो दुर्गुण है, जो उसके अंदर वो कालिमा छा गई है, जो आवरण छा गया है, जो इस संसार की भौतिकता के चकाचौंध में आकर के जो मलिनताओं का आवरण हमारे चित्त के ऊपर आकर के चिपक गया है, इसे कोई सच्चा सतगुरु जब तक नहीं मिलता है मित्रों, तब तक हम इस भौतिक चकाचौंध में उलझ करके जिस प्रकार वो मकड़ी अपने बनाए हुए स्वयं के जाल में स्वयं ही जो है फंस जाती है, इसी प्रकार यह मनुष्य भी जो है ना, जो कि शास्त्रों में इसे जो है मनुष्य देह को बड़ा दुर्लभ बताया गया है। पर आज क्या है मित्रों, आज सबसे ज़्यादा यदि दुखी कोई प्राणी है इस संसार में तो वो मनुष्य ही आपको दीन और दुखी दिखाई पड़ेगा। कारण सिर्फ इतना मित्रों कि यदि हमें अपना मूल्य नहीं मालूम हो, हमें अपनी कीमत नहीं मालूम हो, हमारे भीतर की वो छुपी हुई संभावनाओं को हम जान नहीं पाए, और जब तक हमने जाना नहीं मित्रों तो हम उसको जागरूक करने का, उसको बढ़ाने का, उसको जो है परमार्जित करने का हम क्रम भला कैसे कर पाएंगे? तो यह क्रम कब होता है कि जब उस हीरे को परखने वाला जब तक कोई जौहरी नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में शायद ऐसा कहा भी जाता है कि आपकी की गई पूजा, उपासना, साधना, आराधना, जप, तप, यज्ञ, हवन, सारे कर्मकांड तब तक जो है ना उसको विफल और निष्फल माना जाता है जब तक आपके जीवन में कोई सच्चे सद्गुरु का आगमन नहीं हो जाता है। मित्रों, जब तक जीवन में किसी कुशल कारीगर का जो है आगमन नहीं हो जाता है तो जीवन की ये बगिया जो है वो उजड़ी सी हुई होती है, वीरान सी लगती है, और न तो इसके अंदर से सुगंध आती है और न इसका सौंदर्य ही दिखाई पड़ पाता है। उस बगिया को सजोने वाला एक कुशल माली की आवश्यकता होती है, परम अनिवार्य होता है। अब मित्रों, हम लोगों के भी ये जीवन जो है ना ठीक उसी प्रकार से एक किसी कुशल सद्गुरु की, एक योग्य आचार्य की हम लोगों को आवश्यकता है कि जो हमारे बिखरे हुए वीणा के तारों को सजो करके एक बार पुनः झंकृत कर दे, इसके अंदर से वो सुंदर स्वर आने शुरू हो जाए। तो इसलिए हमारे यहाँ मित्रों दो बातों को बड़ा जोर दिया गया है। पहला कि हमें अपने जीवन में किसी सच्चे सद्गुरु से जरूर जुड़ जाना चाहिए। कहते हैं जब तक जीवन में गुरु नहीं तो हमारा जीवन शुरू नहीं, जीवन शुरू ही नहीं हो पाया। अभी तक तो हम लोगों ने केवल मित्रों, हम लोगों ने लोगों को देख करके हम उसी परिपाटी पे, लोग भोजन करते हैं हम भी करते हैं, लोग घूमने जाते हैं हम भी घूमने जाते हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं उनके अनुरूप हम लोग, लेकिन कभी हमने ठहर करके, रुक करके एक क्षण इस विषय पे विचार ही नहीं किया कि यदि हम जो कर रहे हैं वो क्या हमारे करने योग्य है, नहीं है। हम जिस दिशा में आगे की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं वह दिशा हमारे लिए उपयोगी है अथवा नहीं है।
मित्रों, इन सारे विषयों को हमें जो है ना, हम कब इन विषयों पे विचार कर पाते हैं? कहते हैं इसको विचार करने के लिए भी एक गुरु की ही आवश्यकता होती है। वही हमें भीतर की यात्रा की ओर हमको उन्मुख करते हैं, वही हमको आदेश करते हैं कि अब हमको जो है वो बाहर का चिंतन न करके थोड़ा अपने भीतर को जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। मित्रों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं उसका एक ही तात्पर्य है कि हमारे भीतर की वो जो दिव्य संभावनाएं हैं उनको यदि हम जान जाएं और उस पथ पे यदि चलने के लिए हम उन्मुख हो जाएं, तो कहते हैं कि मनुष्य को देवत्व में परिणत होते हुए कोई नहीं रोक सकता। मानो खुशहाल और देवत्व से ओतप्रोत होता हुआ वो देने वाला बन सकता है। पर आज बड़ी विडंबना है कि हमको मांग करके खाने में बड़ा सुख मिल रहा है, देने की तो बात ही दूर की है। हमको तो मांग करके खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। हमको जो है मित्रों, यह मनुष्य के ही देह में न जाने कितने संत, न जाने कितने बड़े आचार्य, न जाने कितने बड़े महापुरुषों ने इस देह को ही धारण करके और ऐसे बने जिनको आज हम लोग स्मरण करते हैं तो हमारा मस्तक झुक जाता है उनके कर्तृत्वों को देख करके, उनके व्यक्तित्वों को देख करके। और आज के वर्तमान मनुष्य की यदि हम लोग मित्रों चर्चा करते हैं तो उनके क्रियाकलापों को देख करके हमको लगता है कि शायद मनुष्य इतना भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है कि उसने पशुता की भी जो है चरम सीमा को पार कर दिया। साथियों, कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद हम सब लोगों को एक ही बात की ओर इंगित करते हैं कि हम लोग जो है वो अपने स्वयं को बोध करें, स्वयं को जानें। एक क्षण के लिए हम जो है स्थिर हों और भीतर की यात्रा करें और स्वयं से एक प्रश्न करें कि हम जो कर रहे हैं क्या वह ठीक है? हम जिस राह पे चल रहे हैं, जिस पथ पे चल रहे हैं, क्या वह पथ हमारे लिए उपयोग में है, उपयुक्त है हमारे लिए? यदि हाँ, हमारा भीतर का आत्मा हमको ये आवाज़ देता है तो आपको ज़रूर चलना चाहिए उस पथ पे। लेकिन अगर कहीं आपकी आत्मा हम लोगों को जो है भीतर से झकझोरती है, मना करती है, तो हमें एक क्षण के लिए रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। और यदि राह न दिखाई पड़े, गुरु का एक अर्थ और भी होता है। गुरु का अर्थ होता है कि जो अंधकार में प्रकाश का कार्य करे। तो यदि जीवन की राह में हम किसी चौराहे पे आकर के और दिग्भ्रमित हो रहे हैं और हमें कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है, तो भी हमें उस जगह पे कुछ क्षण के लिए रुकना चाहिए और रुक करके किसी जानकार व्यक्ति से राह ही पूछ लेने की जरूरत है। और क्या, राह पूछने का तात्पर्य है किसी योग्य व्यक्ति से एक बार मिल जाने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है मित्रों। तो साथियों, यदि हम लोग भी अपने जीवन के इस क्रम में हमको लगता है कि शायद हम एक पेंडुलम की भांति हम जो है ना वो हिलते तो जा रहे हैं, पर हमारी गति कहीं एक मंजिल की ओर हम नहीं पहुंच पाए, कहीं अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। हम अपने जो है एम, अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। और सिर्फ हम सुबह से लेकर के शाम तक उस गति में भी कोई कमी नहीं है, हम निरंतर ही जो है वो परिश्रम भी कर रहे हैं। तो साथियों, एक क्षण के लिए हमें थोड़ा सा रुकने की, ठहरने की आवश्यकता है। इतना कर पाए साथियों तो निश्चित मान करके चलें, हम जैसे ही हमारे जीवन की हमको दिशा मिल जाएगी, हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो आशा करता हूँ मित्रों, आप सभी लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस विषय को सुना, समझा, जाना है। और शेष बातें हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम।